तो ऐसे व्यक्ति सोचता है कि जी ऐसे गुरु आज के जमाने में बड़े दुर्लभ हैं। सच बात है, दुर्लभ तो हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत तप करके ही तो शक्ति मिलती है। पर इसका दूसरा पक्ष भी है, ऐसे शिष्य भी दुर्लभ हैं जो उस शक्ति को प्राप्त करने की पात्रता रखते हों। ऐसा शिष्य मिलना महादुर्लभ, क्योंकि शिष्य ने तो पूरा अपना एक प्रोग्राम बना रखा है माइंड का। वो तो गुरु का ही जजमेंट करता है शिष्य तो, कि गुरु जी का ये ठीक, ये गलत, ये उचित, ये अनुचित, पता नहीं है कि नहीं है उनके पास वो शक्ति। संशय, अविश्वास, फिर नहीं हो सकता है काम। और शिष्य की यदि अभीप्सा तीव्र हो, उस प्रभु को पाने की यदि जिज्ञासा, अभीप्सा विशुद्ध हो, तीव्र हो, तो उस जिसको आप ढूंढ रहे हो उसको आपके द्वार पर आकर के खड़ा होना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए गुरु की चिंता मत करो, शिष्यत्व को बढ़ाओ। शिष्यत्व बढ़ा तो गुरु खुद चल के द्वार पे आएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। भक्ति को बढ़ाया तो भगवान को आना पड़ेगा आपके पास, पास ही है। तो इसलिए अपनी श्रद्धा को, भक्ति को, योग्यता को, पात्रता को, सेवा धर्म को, शुद्धता को, उसको बढ़ाने में जुटे हम। कैसे चित्त की विशुद्धि बढ़े। और कभी तो ऐसे होता है कि जो बाहर से कपड़े पहनने वाले थे, सफेद वाले, लाल वाले, वो चूक जाते हैं, और ये माता जी वाले कपड़े जैसे हैं वो बाजी मार जाते हैं। वो सुनते सुनते वैसा करने लग जाते हैं कि हम भी तो करें, और वो करने लग जाते हैं, वो पा लेते हैं। और जो उधेड़ बुन में रहते हैं, स्वामी जी आजकल बहुत ये शब्द बोल रहे हैं, डुलमुल, लचर पचर, उधेड़ बुन, ढीला ढाला, ऐसे शब्द बोल रहे हैं आजकल। तो फिर नहीं मिलेगा कुछ भी, फिर दोनों तरफ से जाता है व्यक्ति। एक लक्ष्य, एक पथ। पूज्य बापू जी ने भी बताया था, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, एक कंथ, एक ही होना चाहिए। तो फिर सारी शक्ति उसी में लग जाती है, सारी लग जाती है। तो फिर तो कैसे नहीं है ही ना, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो है ही। हम सब जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर तो है ही ना। चलो परमात्मा को छोड़ दो, आत्मा तो है कि नहीं है? कोई डाउट है? हमारी जितनी एक्टिविटी हो रही है वो चेतन से ही हो रही है ना। हमारी मतलब मैं शरीर को हम कह करके बात कर रही हूँ। तो शरीर के अंदर आत्मा है या नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो उसको तो देख ही सकते हैं ना, आत्मा का दर्शन तो हो ही सकता है कम से कम। परमात्मा को छोड़ दो, है कि नहीं? परमात्मा का भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इतना ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये जिस भी शक्ति ने बनाया उसी को हम ब्रह्म कह रहे हैं। कोई दूसरा नाम भी दे सकता है, पर कोई शक्ति तो है जिसने ये सारा बनाया। तो फिर तो उसको भी हम देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हो तो सकता है सब कुछ, पर हम चाहते कितना है ये हमारे ऊपर है। और कोई प्रश्न है? प्रवेश करें महारण्य में। डर तो नहीं लग रहा है राक्षसों का? महारण्य में कर ही लेते हैं प्रवेश, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े भी क्या करेंगे। तो जितनी भी यात्रा होगी, क्योंकि ये पथ का विधान है, ये महारण्य तो आना ही है, तो करते हैं प्रवेश। देखते हैं बाहर निकल पाएंगे कि बीच में ही राक्षस खा जाएंगे। जो भी हो, प्रवेश तो करें। प्रविश्यतु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान् ददर्श रामौ दुर्धर्षस्तापसाश्रममण्डलं शरण्यं सर्वभूतानां सुसंमृष्टाजिरं सदा मृगैर्बहुभिराकीर्णं पक्षे सङ्घैः समावृतं समिद्भिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम्
आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यं स्वादुफलैर्युतं बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितं पुष्पैर्वन्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया स दृष्ट्वा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम् अभ्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महद्धनुः। तो श्री राम ने उनसे सुना कि ये सब असुरों से संप्लुत है, परिप्लुत है ये महारण्य, लेकिन श्री राम घबराए नहीं, डरे नहीं। उन्होंने प्रविश्य तो महारण्यम, महारण्य में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि देखेंगे जो भी रास्ते में बीच में आएगा उसको फेस करेंगे, लेकिन रास्ता हमारा यही है। प्रविश्य तो महारण्यम, महारण्य में प्रवेश करके दंडक आरण्यम, उस दंडक आरण्य में दंड की तरह से वृक्ष खड़े हैं जिसमें, ऐसा घनघोर वृक्ष वो वन, उसमें आत्मवान। आत्मवान क्यों कहा? सभी आत्मवान हैं, लेकिन श्री राम के लिए पहले भी आया ना ये विशेषण। श्री राम के लिए अच्छे अच्छे विशेषण आते हैं रामायण में। आत्मवान, धर्मचारिणः, ऐसे ऊंचे ऊंचे विशेषण आते हैं। आपको ये भी नोट करना चाहिए रामायण में श्री राम के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग हुआ है, तो अपने डायरी में लिखते जाओ। और फिर बाद में देखेंगे पूरी रामायण होने के बाद कि महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के लिए ऐसे अलग अलग कॉलम बना लो, कौशल्या माता के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, श्री राम के लिए, सीता माता के लिए, जो मुख्य मुख्य पात्र हैं, भरत जी के लिए, किन किन संबोधनों से उनको संबोधित किया गया। तो आत्मवान तो सभी मनुष्य होते हैं, तो श्री राम को यहाँ आत्मवान क्यों कहा? तो यहाँ आत्मवान का मतलब है कि जो अपनी हमेशा आत्मा में स्थित होकर के सब क्रियाएं करता है, उसको कहेंगे आत्मवान। उसी व्यक्ति को कहेंगे आध्यात्मिक। जैसे कई बार हम करते हैं ना चर्चा कि भाई हम रामायण आध्यात्मिक होकर के पढ़ रहे हैं या सांसारिक, तो दोनों हो सकते हैं। यदि आत्मनिष्ठ नहीं है, आत्मस्थित नहीं है, तो फिर हम शरीर स्थित हैं, प्रकृति स्थित हैं, और प्रकृति स्थित होने को ही सांसारिक कहेंगे। तो यहाँ पर श्री राम को कहा आत्मवान श्री राम। आत्मवान रामऊ, रामऊ का मतलब है राम लक्ष्मणऊ, राम और लक्ष्मण ने। ददर्शः दुर्धर्षः, श्री राम के लिए दूसरा संबोधन। श्री राम कैसे हैं? दुर्धर्ष, जिसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये भी कितना अच्छा संबोधन है, आत्मवान, दुर्धर्ष। दुर्धर्षः तापस आश्रम मंडलम ददर्शः। तो उन दोनों भाइयों ने जो तपस्वी सन्यासी थे, आश्रमों में रहने वाले थे, उनको ददर्श, देखा। तो वहां पर, यहाँ पर मंडलम ये शब्द आया है, तो इसका मतलब बहुत सारे आश्रम थे, और बहुत सारे आश्रम थे इसका मतलब बहुत सारे ऋषि थे। तो इसके मतलब है कि ये परंपरा अति प्राचीन है, आप कोई नया काम करने नहीं जा रहे हो। ये हमारी सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है। और जितने ज्यादा ऋषि मुनि तपस्वी संख्या में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा वो अच्छाई का प्रचार प्रसार करेंगे, तो उतनी ही ज्यादा पवित्रता इस संसार में फैलेगी। तो इसलिए प्रयास करके, मैं तो कहती हूँ अभी पहले तो आप सन्यासी बन जाओ, और फिर आप घूम घूम करके एक एक सन्यासी 20-20 को पकड़ के लाए सन्यासी बनाने के लिए, प्रेरित कर करके। पूरे देश में संगठन है ही अपना, जाओ योग सिखाओ, और जो आपने पढ़ा है यहाँ पर वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, उनका प्रचार प्रसार करो, अच्छी अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करो, और फिर वहाँ से प्रेरणा दे दे करके लोगों को लाओ। तो अच्छे लोगों की संख्या जब बढ़ जाएगी, योगियों की, संतों की, धार्मिकों की, ऋषियों की, तपस्वियों की संख्या जब ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो पापी अपने आप ही कम हो जाएंगे। क्योंकि जिसका बोलबाला ज़्यादा होता है,
तो वो हावी रहते हैं हमेशा समाज पे, दूसरे बेचारे छिप के बैठे रहते हैं। तो सन्यासी योगी कम हैं इसलिए वो छिप के बैठे रहते हैं। जब उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो पापी छिप करके बैठे रहेंगे। तो इतना बड़ा उद्देश्य हमारे सामने है। अब बताओ, विचार करने की आवश्यकता है सन्यासी बने कि ना बने? विचार करने की आवश्यकता अपने नहीं, विचार करने की आवश्यकता यह है कि औरों को भी लाना है। पकड़ पकड़ के 20-30 को तो कम से कम प्रेरित करके लाओ, और फिर अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे अच्छे गृहस्थी भी मिलेंगे, उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए। भाई अपनी पुरानी परंपरा है, अब आपने गृहस्थ भी देख लिया, अब वानप्रस्थी भी हो गया, अब तो सन्यास लो, तो उनको भी सन्यासी बनाना चाहिए। और क्योंकि वो तो काफी परिपक्व हो चुके हैं, इसलिए वो सन्यासी तो अब अगर उनमें शारीरिक ऊर्जा है अभी घूमने फिरने की, तो फिर वो और ज्यादा लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि वो तो एक उससे गुजरे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर इनको कहा तापस आश्रम मंडलम ददर्शः, तपस्वियों के आश्रमों का जो समूह था। तो एक आश्रम नहीं है, कई सारे आश्रम है वहां पर। तो एक जैसे लोग, ऐसे आप भी आगे जाकर के कहीं हिमालय में गंगा के किनारे अपनी अलग अलग कुटिया बना करके, जैसे अभी यहाँ बना रहे हैं, ऐसी कुटियाएं बना करके, और फिर एक वो ऋषि मंडल बन जाएगा आश्रमों का, आश्रम मंडल। जब आप प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तब उसमें कोई भी रहेगा, ऐसी खुली छोड़ जाओ झोपड़ी को, और जब आप वापस आओगे तब आप रह लेना 2-4 दिन, और टूट जाए तो दूसरी बना लो। फूस की तो झोपड़ी है तो आसानी से बन भी जाएगी। शरण्यं सर्वभूतानां सुसंरष्टाजिरं सदा मृगैः बहुभिराकीर्णं पक्षिसंघैः समावृतम्। श्री राम कैसे हैं? सर्वभूतानां शरण्यम, ये भी एक संबोधन ही है। सब भूतों की जो शरण है, सब भूत किसकी शरण में आते हैं? श्री राम की, कि प्रभु हम आपकी ही शरण में हैं। तो सबका जो शरण है, आश्रय है, ऐसे व्यक्ति को बनना चाहिए कि भाई मेरे को अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से दुखी नहीं होना है, मैं तो दूसरे दुखियों का दुख दूर करने वाला हूँ, दूसरों को शरण देने वाला हूँ, आश्रय देने वाला हूँ। तो फिर अपने दुख व्यक्ति को दिखाई ही नहीं देते, फिर दूसरे के दिखाई देने लग जाते हैं, अपने वाले को भूल जाता है। और जो व्यक्ति अपने अपने वाली चिंता करता है ना हमेशा, तो वो कभी दूसरे का दुख दूर कर नहीं सकता, और वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसी व्यक्ति को फिर लोक की भाषा में बोल देते हैं सेल्फिश, स्वार्थी। तो वास्तव में आध्यात्मिक स्वार्थी वो है जो दूसरे के स्वार्थों की, हितों की रक्षा करता है, तो उसका अपने आप ही हो जाता है हित। तो श्री राम को कितने भी कष्ट हैं तो भी श्री राम क्या हैं? सर्वभूतानां शरण्यम। तो श्री राम को ये याद रहता है कि मैं तो सब प्राणियों का आश्रय हूं, इसलिए अपने दुख को भूल ही जाते हैं। तो ऐसे ही जब अभी वन में इनकी पत्नी का भी अपहरण हो जाता है, तो ये अपनी वाली पत्नी का तो बाद में खोजबीन करते हैं, सुग्रीव की पत्नी पहले उनको दिलवाते हैं, तो दूसरे के दुख को पहले दूर करते हैं। सर्वभूतानां शरण्यम सुसमृष्टाजिरम सदा। तो ये यहाँ पर तो आश्रमों के लिए कहा, सर्वभूतानां शरण्यम सुसमृष्टा, अच्छी तरह से साफ सुथरे, झाड़े पोंछे, झाड़ू आदि लगाई हुई है उनमें। सुसमृष्टाजिरम सदा, अजीर टूटी फूटी झोपड़ी सी नहीं है, मतलब उनको अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ सुथरे हैं। बहु भी मृगई ही आकीर्णम, और बहुत सारे मृग भी वहां पर हैं। तो मृग के लिए हिरण तो होता ही होता है, और मृग का अर्थ वैसे सभी जो जंगल के प्राणी हैं उनको मृग कह देते हैं। तो वहां पर हिरण और दूसरे भी प्राणी हो सकते हैं जंगल के, उन सब से वो भरे हुए हैं। तो मतलब शरण भी देते हैं ये आश्रम, ऋषियों के तो हैं ही हैं आश्रय स्थल, दूसरे प्राणियों के भी आश्रय स्थल हैं। बहु भी मृगई आकीर्णम पक्षी संघई,
बहुत सारे मृग हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, पक्षियों का समूह है, समावृतम, उनसे भरे हुए हैं। तो जब इतने सारे पक्षी भी होंगे, इतने सारे मृग आदि भी हैं, तो इसका मतलब बड़ा सा ही होगा आश्रम। तो ऐसे ऐसे आश्रमों का पूरा एक मंडल है वहाँ पर। तो हमें कल्पना करके भी कितना अच्छा सा लग रहा है कि कितना उनका जीवन सुख से भरा हुआ होगा, सात्विक होगा, प्रशांत होगा। सब एक जैसे लोग एक स्थान पे वहाँ जंगल में रहते हैं। पशुओं के भी जो शरण हैं, पक्षियों के भी जो शरण हैं, आश्रय हैं। तो ऐसे उन आश्रम के मंडल को, समूह को इन्होंने देखा और साफ सुथरे हैं। तो ये भी बात सीखने की, कहीं भी रहे, बेशक जंगल में भी रहे, तो भी व्यक्ति को अपना स्थान पवित्र रखना चाहिए। तो कुछ कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं कि गुरुकुल में रहते हुए भी साफ नहीं रखते। उनके कमरे में चले जाए तो फिर वापस भागने की इच्छा होती है। कपड़े कई दिन के इकट्ठे किए हुए डाल रखे हैं एक जगह, उनमें से बदबू आ रही है। वॉशरूम में जाएं, बाथरूम में जाएं तो सिंक इतनी गंदी है, टॉयलेट सीट इतनी गंदी है, उसके आसपास पैरों के निशान हैं, गीला पड़ा है वो। तो हम बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं सब ईश्वर का है, उसी ने बसा रखा है। तो उसके दर्शन होने तो चाहिए ना कि ये कमरा भी ईशावास्यम ही है, ये वॉशरूम भी ईशावास्यम है, ये टॉयलेट भी ईशावास्यम। जब सब जगह ईश्वर है तो दिखना भी तो चाहिए ना। तो वो अपने अपने कपड़े जो पहनता है उस वाले को साफ रखता है, या फिर जो लोगों से मिलने का कमरा है उसको थोड़ा ठीक ठाक रखता है। और अंदर जाए तो अच्छा, कुछ और ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, अलमारियां बना लेते हैं अपने घरों में। तो फिर जो भी आया, कपड़े आए, जो भी पुस्तक आई, थैला आया, अलमारी में बंद करके, बाहर से बंद अलमारी। तो जाके देखा किसी ने कमरे में, बड़ा साफ सुथरा ही कमरा है ये, तो कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन। और फिर जब अलमारी का एक दरवाजा खोला तो वो सब गिरने लगा, कपड़े, पुस्तक, झोला, तौलिया, उनको फोल्ड भी नहीं कर रखा था। तो वहाँ फिर पोल पट्टी खुल जाती है। तो मैं एक दिन चेक जरूर करूंगी आप सबकी, अलमारी तक खोल के देखूंगी, नहीं तो क्या पता आप सब अलमारी में घुसा दो जल्दी जल्दी में। चलो दीदी आ रही हैं, किसी ने देखा जीने में आ चुकी है अभी तक, तो हमारे कमरे में भी आ सकती है, तो बोल जो है सब अलमारी में छिपा दो। तो यदि लॉक भी किया तो लॉक खोल के देखा जाएगा। तो ऐसे हम अपने अंदर भी भर के रखते हैं। तो इनके आश्रम कैसे हैं, सुसमृष्टा, अजीरम, पूरा मेंटेन करके रखा है। अपने जो डोमेट वाले स्वामी जी महाराज हैं वो बताते थे, पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज बताते थे उनके बारे में कि वो जब यहाँ भी झाड़ी में भी रहते थे तो रहने की एक कुटिया अलग, फिर किसी से मिलने की अलग, फिर वो जिसमें खिचड़ी आदि पकाते थे तो किचन रूम अलग, झोपड़ी के पार्टीशन कर रखे थे, ध्यान करने का स्थान अलग, और फिर एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी में जाते थे तो उसका रास्ता अलग। तो उसको देख करके मन करे कि इस यहीं रह जाएं। तो कच्चे पक्के मकान कैसे भी हों, उसको सुव्यवस्थित रखे तो अच्छे लगते हैं, नहीं तो कितना भी बड़ा महल मकान तो बना लिया, उसमें जाले लटक रहे हैं लंबे लंबे, तो जाने वाले को अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये भी बाहर की शुचिता और अंदर की भी शुचिता। कुछ लोग फिर कहते हैं बाहर की शुचिता का क्या ध्यान रखना, अंदर से शुचि होना चाहिए। तो भाई जो बाहर से बिखरा हुआ है वो अंदर से सुव्यवस्थित होगा, ये विचारणीय है। क्योंकि अभी बाहर ही सुव्यवस्थित नहीं है, पुस्तकें कहीं बिखरी पड़ी हैं, कपड़े कहीं बिखरे पड़े हैं, सामान कहीं है, थाली कटोरी कहीं है, तो उसको भी तो सुव्यवस्थित रखना चाहिए। क्योंकि अंदर वाला व्यवस्था बाहर रिफ्लेक्ट होती है, आप अंदर से कैसे हैं वो बाहर भी उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो दोनों ही जगह अच्छा ही होना चाहिए। और कैसे हैं ये आश्रम, समिद्भि तोय कलशैहि, समिधाएं हैं वहां पर, तोय कलशैहि, जल के कलश भरे रखे हैं। तो ये वैसे जो वास्तुशास्त्र वाले हैं वो भी कहते हैं कि पात्र कभी भी ना खाली नहीं रखना चाहिए। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे आपकी बाथरूम में जो बाल्टी आदि है ना,
उसको भी भर के रखना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए। और खाली रखना है तो उल्टा करके रखना चाहिए, सीधा खाली नहीं रखना चाहिए। तो इसका एक तो ये प्रयोजन है कि भाई आपने अभी भर के रख ली अपनी बाल्टी, और बाई चांस मानो कल टंकी में कुछ खराबी आ गई है, पानी नहीं आया, तो एक बाल्टी तो बचेगी ना आपके पास। तो ये तो तर्क की दृष्टि से है, पर उसके पीछे एक साइंस भी है। तो इनके आश्रम कैसे हैं? समिद्भि तोय कलशही फल मूलैश्च शोभितम। वहाँ पर फल हैं, मूल हैं, समिधाएं हैं, जल के कलश भरे रखे हैं। तो मतलब कहीं से भी दरिद्रता दिखाई नहीं देनी चाहिए, बात ये है। आरण्यश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादु फलैर्युतम्। महावृक्षैः आरण्यश्च, अरण्य के जो महावृक्ष होते हैं वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं, पीपल, वट वृक्ष आदि जो भी जंगल के वृक्ष होते हैं। और स्वादु पुण्यैः फलैर्युतम्, जो बहुत सुस्वादिष्ट फल हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में रखे हैं उन आश्रमों में। तो बेशक वो आश्रम में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन तो भी उनके आश्रम समृद्धि से, सुख से परिपूर्ण है। कोई ऐसी हालत नहीं है, दीन दरिद्रता वाली हालत नहीं है। बलिर्होमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोष निनादितं पुष्पैर्वन्यैर्परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया। बलि होमार्चितम, जहाँ पर बलि वैश्वदेव यज्ञ आदि हो चुका है, कि तो उस समय 2 प्रकार के ऋषि होते थे, सपत्नीक भी होते थे और ब्रह्मचारी भी होते थे। तो जो सपत्नीक होते हैं वो बलि वैश्वदेव यज्ञ भी करते हैं। तो बलि होम अर्चितम, होम मतलब यज्ञ। प्राचीन काल, जो अंग्रेजी में होम शब्द है, 2 शब्द है ना, एक होम एक हाउस। होम किसको कहते हैं? अपने घर को। और हाउस सरकारी घर या किसी दूसरे का घर, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस ऐसे होते हैं ना, उसको हाउस कहते हैं। तो अब खुद जो रहते हैं उसको होम क्यों कहते हैं? मकान तो दोनों एक ही जैसे हैं। खुद रहने वाले में नित्य प्रति यज्ञ का विधान था, जिसको होम कहते हैं। हु दाना दनयो धातु से जो होम शब्द बनता है, तो उसका विधान था कि जहाँ व्यक्ति का अपना निजी निवास है वहां पर होम करना अनिवार्य है। तो जहाँ रोजाना हवन होता है उसको कहते हैं होम। और गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस में वहां तो आते हैं जाते हैं लोग, स्थायी रूप से रहते नहीं, तो वहां यज्ञ होगा नहीं फिर, इसलिए उसको हाउस कहते हैं। तो यहाँ इनको होम कहा, इनकी कुटियाओं को। बलि होमार्चितम पुण्यम, बलि वैश्वदेव आदि यज्ञ जहाँ हो चुका है, अर्चना आदि हो चुकी है, ऐसे हैं। ब्रह्म घोष निनादितम, ये आश्रम कैसे हैं? जिनमें ब्रह्म घोष निनादित हो रहा है, निनादित हो रहा है, माने वेद की ध्वनि, मंत्रों की ध्वनियां जहाँ से गुंजायमान हो रही हैं, ऐसे हैं। पुष्पैर वन्यैहि परिक्षिप्तम, वन में खिलने वाले जो पुष्प हैं वो वहाँ पर बिखरे हुए हैं। तो ऐसे वृक्ष लगा रखे हैं उन्होंने, कुछ फलों के लगा रखे हैं, कुछ फूलों के लगा रखे हैं, तो वो फूल बिखरे हैं। तो जैसे हार श्रृंगार आदि लगाते हैं तो उसके फूल बिछ जाते हैं पूरे। पुष्पैर वन्यै परिक्षिप्तम पद्मिन्या च सपद्मया, और कुछ ऐसे तालाब हैं जिनमें कमल खिले हुए हैं। तो कमल के तालाब सहित, कमल के फूल सहित कमल के तालाब हैं वहाँ पर। तो कितना सुंदर है ये। जब पेड़ पौधे लगाने से ना वो एक प्राण शक्ति भी मिलती है। जंगल में रहने का, पेड़ पौधों के बीच में रहने का एक साइंटिफिक रीजन ये भी है क्योंकि उन सब में प्राण है, तो हमें भी वहाँ से प्राण मिलता है। जैसे एक तो हमने चारों तरफ ये दीवार बना रखी है, तो इसमें तो प्राण नहीं है, या है तो बहुत ही कम है, तो निर्जीव मानते हैं ना इसको। और एक यहाँ चारों तरफ वृक्ष खड़े हों, चाहे अशोक के हों, तुलसी के हों, या किसी के भी हों, तो फिर उससे एक अलग फीलिंग आएगी ना। इसकी जगह गहन वृक्ष खड़े हों, इधर उधर भी फूल खिले हों, तो उससे एक अलग फीलिंग आती है। तो ये ऐसे स्थान में रहना चाहिए, इसीलिए तो लोग जंगल में जाना चाहते हैं।
जंगल के पास, नदी के पास क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर प्राण मिलता है। पुष्पैर वन्यै परिक्षिप्तम पद्मिन्या च सपद्मया स दृष्ट्वा राघव श्रीमान तापस आश्रम मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयम कृत्वा महद्धनुः। तो उन सब को देख करके श्री राम उन आश्रमों की तरफ बढ़ते हैं। तो जो रास्ता असुरों से भरा हुआ है उसी में बीच बीच में ऐसे तपस्वी भी तो मिलते हैं, केवल मात्र असुर थोड़े ही हैं। तो अंतः यात्रा जो है उसमें कहीं मानो हमारे दोष दुर्गुण रूपी असुरों से हमारी भेंट होगी, तो इसी के अंदर छिपा हुआ वो जो ब्रह्म तत्व है वो भी तो है, तो उससे भी तो मिल सकते हैं। तो दोनों ही हैं। तो इसलिए ये उनकी तरफ जाते हैं। अभ्यागच्छन् महातेजा, महान तेजस्वी श्री राम, ये भी श्री राम का ही संबोधन है, महातेजा। आज ही कई सारे संबोधन मिल गए आपको। अपने महान धनुष को उन्होंने नीचे झुका करके विजयम कृत्वा महद्धनु, उसको प्रत्यंचा को खोल करके, क्योंकि वो शत्रु जब सामने होता है तो उसको ताना जाता है। अब क्योंकि ऋषियों के पास जा रहे हैं तो उसको धनुष को उन्होंने ढीला कर दिया है। तो ऐसा करके श्री राम उन आश्रमों की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। तो आगे का पाठ हम कल देखेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र ना राम सा दाता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम।